सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर आराम से गृह कार्य कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। खूब मस्ती, खूब सोना। ठीक है बच्चों, मौसम भी सुहावना और ऊपर से नींद और होमवर्क की मार। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ आप पेपर भी दे रहे हैं। रिवीजन टेस्ट 2 आपके हो चुके हैं और लास्ट आपका हिंदी का ही है ना? तो बच्चों, आज हम पाठ जो पठन करेंगे वो है घर की याद कविता। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है, इसमें 12 पद्यांश दिए गए हैं। 12 में से आज हम 6 का पठन करेंगे। पोएम जो कविता है वो इस तरह से है। बारिश का मौसम होता है जैसे अब चला हुआ। ठीक है, बारिश के मौसम में जो हमारे कवि हैं वो जो हमारा संग्राम हुआ था उसके कारण जेल में है। जो हमारे कवि हैं वो जेल में बंद है और जेल में उनको किस किस की याद आती है, कौन कौन सी चीजें उनको याद आती है। इनमें यही है, जब माता की याद आती है वो सोच रहे हैं कि जब मेरे को कोई दुख होता था तो मेरी माँ कैसे अपने आंचल में मुझको गोद में लिटा लेती थी। जो पिता हैं वो मुझे याद करके कितना रो रहे होंगे और जब उनके 4 भाई और 4 बहन को जब वो देखते होंगे तो मुझ 5वें की भी याद आती होगी। ठीक है छात्रों, तो ये कविता इस तरह से है, घर की याद। जैसा कि आपने देखा, घर की याद। जेल में रहते हुए कवि को घर की याद सताती है या घर वालों को कवि की याद सताती है। क्लियर बेटा? इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे। सिर्फ आज केवल हम 6 पद्यांश पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक आपको पाठ को सुनना है। सबने मैंने आपको बताई इस पाठ में क्या है। सबसे पहले मैं जो पद्यांश बोलूंगी, पद्यांश के बाद उसमें जो कठिन शब्द है वो मैं बताऊंगी। उसके बाद प्रसंग। प्रसंग में मैं हर कविता में आपको बताती हूँ कि आपको क्या लिखना होता है। इसमें प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आरोह की पाठ्य पुस्तक की कविता घर की याद से ली गई है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में उन्होंने क्या बताया है, उसके बाद मैं व्याख्या बताऊंगी आपको। व्याख्या के बाद फिर हम इसका भाषण दिया करेंगे छात्रों। विशेष जो होता है, ठीक है, विशेष में आपको, ठीक है, विशेष में आपको जो सरलाट में जो व्याख्या में जो चीज बताई जाती है आप उसको लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे। नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस। इसकी भाषा तत्सम तद्भव से युक्त है, इसकी भाषा मुहावरेदार है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, इसकी खड़ी बोली, ये जो भी 4 या 5 पॉइंट आपको बता देंगे। ठीक है, अब पठन शुरू करें। उसके लिए पेज नंबर आपको 151 निकालना है और पाठ नंबर 5। पहला हम पद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहले, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर के तीर रहा है, घर नजर के तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इसमें घर में के बारे में बताया गया है। इस समय का जब ये वर्णन किया गया है, जो हमारे कवि हैं वो जेल में बंद है और जेल में रहते रहते उनको घर की याद आती है। अब देखिए,
तिरना मीन्स तैरना, खुशी का पूर्ण होना, खुशी से भरा हुआ। क्लियर? इस पैराग्राफ में 2 हार्ड शब्द थे कठिन, इसको आप रेखांकित करके बेटा ऊपर लिख लो बुक्स के। और मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप वीडियो देखते हो, जो लेक्चर सुनते हो, अपनी बुक साथ में लेकर सुना करो, ताकि जो इसमें बताया जाता है आप तुरंत उसको बेटा अपनी बुक में मार्क कर लिया करो। ठीक है बेटा? जैसे कवि कहता है, देखिए, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। क्या आज वर्षा इतनी हो रही है कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, चारों ओर पानी भर गया है। बादलों से निरंतर जो है लगातार बारिश बरस रही है, लगातार बहुत पानी बरस रहा है। आज यह वर्षा जो है वो पूरी रात से हो रही है। देखिए, रात तो भर गिरता रहा है, जो ये बारिश है ये पूरी रात से हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी है। जैसे जैसे वर्षा का पानी गिरता है, वैसे वैसे जो कवि का हृदय है और उसके प्राण घर की समृद्धियों में डूब जाते हैं, घर की यादों में डूब जाते हैं। इस घनघोर वर्षा के समय में अपना घर कवि की आंखों में तैर जाता है, घर की यादें पुरानी ताजा हो जाती हैं। देखिए, प्राण मन गिरता रहा है, प्राणों में जो घर है वो चला जाता, मीन्स प्राणों में उनके घर आ जाता है, उनकी यादों में घर आ जाता है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, और जो घर की यादें हैं वो उनके मन में तैर रही हैं। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कभी अपना घर जब याद करता है, अर्थात घर की जब स्मृतियां यादें आ जाती हैं, वह घर जो अब कवि से बहुत दूर है, जिसमें संपूर्ण खुशियां, सारी की सारी जो खुशियां हैं वो उसमें समाई हुई हैं। घर खुशी का पूर है जो, आज वही घर इस वर्षा में रह कर छात्रों कवि को याद आ रहा। ये हमारा फर्स्ट आपने सरला सुना। अब आप दूसरा निकालिए, इसमें इसकी भाषा नोट कीजिए। इसमें जो आपने अभी समझा है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, शांत रस भी है, क्योंकि शांत रस कहाँ होता है? कवि जेल की कोठरी में बंद है और वहां से ये कल्पना करता हुआ घर के जो याद है उसमें हो जाता है। खड़ी बोली, इनकी बोली कौन सी है छात्रों? खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्लियर? ये 3 भी अगर आप, और पानी के गिरने के साथ ही जो कवि की घर की यादें हैं वो उभर जाती हैं। ये इसके आप विशेष में लिखोगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरा। घर के घर में 4 भाई, घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, जो उसकी बहन की शादी हो चुकी थी वो मायके में आई हुई है। बहन अपने बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। इतने की ही पहले सुनेंगे। मायका, मायका क्या होता है? लड़की के 2 घर होते हैं, एक मायका एक ससुराल। मायका माँ का घर, ससुराल सास का घर। ठीक है? जब वो अपनी सास के घर से अपनी माँ के घर में आती है तो उसको क्या बोलते हैं? मायका। और परिताप, परिताप क्या होता है? दुख। इसको छात्रों रेखांकित करके लिखते जाओ। भुजा, भुजा मीन्स बाजू। ये इसमें कठिन शब्द है 3 जो मैंने आपको बताए। इसमें प्रसंग में भी वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताई कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह की पुस्तक 1 से भाग 1 से ली गई है। इस कविता का नाम है घर की याद और इसके जो लेखक हैं या कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और इनकी भाषा इन्होंने क्या ली है? खड़ी बोली। ठीक है चलो, अब हम इसका करेंगे सरला। कवि घर को, इस जो कविता है इसमें
में कवि घर को ही याद करता। ठीक है, कवि घर को याद करते हुए आगे आपको लिखना है। घर के घर में 4 भाई, कवि के घर में 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, वह सोच रहा है, ये कवि सोच रहा है कि मेरे मायके में मेरी बहन भी आई होगी। बहन आई बाप के घर, जो मेरी बहन है वो अपने पापा के घर आई होगी, यानी हमारे घर आई होगी, और वो खुशियां बांटने के लिए आई होगी। कवि सोच रहा है वो अपने दुख और सुखों को बांटने के लिए मायके आई है, लेकिन वहां पर जब वो मुझे नहीं देखेगी तो उसका क्या हाल होगा, ये इस पद्यांश में बताया है। देखिए, हाय रे परिताप के घर, खुशियां बांटने आई होगी, और जब उसे अपने भाई के जेल में जाने का समाचार मिला होगा तो वह बहुत दुखी हो गई होगी। परिताप मैंने अभी क्या बताया है, दुख होना, और उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ होगा कि मेरा भाई जेल में बंद है। घर के घर में सब जुड़े हैं, मेरा जो घर है उसमें सभी हैं, भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, सबके इतने कब जुड़े हैं। सबको कवि के लिए देखकर खुशियों से भरा घर उसके दुखों का घर बन गया होगा। जब वो कवि के बारे में सोचते हैं, अपने भाई के बारे में सोचते हैं, तो उनका मन दुख से भर गया होगा। फिर घर में सब इकट्ठे हुए होंगे, वो बातें कर रहे हैं, जब मेरी बहन आती है हम सभी इकट्ठे होते हैं, सब मिलके बातें करते हैं, तो वहां के बारे में ये बताया गया है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब हम सब मिल जाते हैं, जब सभी इकट्ठे हो पाते हैं। 4 भाई, देखिए सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इसमें देखो कितनी अच्छी वर्डिंग बोली है छात्रों। उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं, भुजा भाई और प्यार बहनें। कवि क्या कहता है कि जो मेरे भाई हैं रक्षा करने वाली भुजाओं के समान है, जो भाई है वो रक्षा करने वाली भुजाओं के समान है, तो बहनें उन भुजाओं पर बंधे प्यार की तरह से है। क्लियर? कवि को अपने भाई और बहनों का इस पद्यांश में भाई और बहनों का जो प्रेम है वो याद आ रहा है, और जिससे कवि का मन दुखी हो रहा है। ठीक है छात्रों, इसमें भी आपको यही लिखना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पद्यांश की तरफ। ठीक है, विशेष में भाषा वही लिखोगे, इसमें जो मेन चीज थी आप वो लिखोगे। अब आगे, और माँ बिन पड़ी मेरी। अब इस पद्यांश में कवि को अपनी माँ की याद आती है। जब वो अपनी माँ के बारे में सोचता है तो क्या भाव प्रकट होते हैं। आप इस पद्यांश में आपको सुनना है, और माँ बिन पढ़ी मेरी। इसमें कवि कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, दुख में वह गढ़ी मेरी, वह मेरे बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रही हो। माँ की जिसकी गोद में सिर, मैं जिस माँ की गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अगर मैं दुख में अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता था तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते। कभी ये चीजें सोच रहा है छात्रों। माँ की जिसकी स्नेही धारा, इसमें छात्रों बिन पढ़ी मीन्स अनपढ़, गढ़ी मीन्स बनाया, स्नेही धारा प्रेम की धारा, पसारना विस्तारना, ये इसके शब्दार्थ है। तो कहने का भाव यह है कि माँ की शांति जो देने वाली है गोद में कवि को सुख का अनुभव होता था, जो अब जेल में नहीं है। उसके आगे क्या बोलता है, माँ की जिसकी स्नेही धारा का यहाँ तक भी पसारा, पसारना मीन्स स्मेल, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अगर जेल में भी अगर उसे लिखना आता तो वो पत्र जरूर भेजती, क्योंकि वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह मेरे बिना नहीं रह पा रही होगी, और उसकी गोद में मैं अपने सारे दुख भूल जाता था। यहाँ पर कवि ने ये वर्णन किया। देखिए, उसके बाहर यहाँ जेल तक भी मुझे लेने के लिए आतुर हो रही होंगी, अर्थात माँ दूर रहते
अपने जो आशीर्वाद है, स्नेह वचन है, वो मुझे वहीं से बैठी बैठी दे रही हूँ। कवि कहता है मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, इसी कारण माँ का पत्र भी मुझे प्राप्त नहीं होता। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र लिखती और उसके बारे में मुझे पता चल जाता। ये छात्रों तीसरा था जिसमें माँ के बारे में वर्णन किया है। अब जो कवि है वो अपने पिता को याद करते हैं, तो उनके बारे में वो क्या कहते हैं? पिता के बारे में कहते हुए सबसे पहले शब्द क्षण मीन्स पल, व्यापा व्याकुना, खिलखिलाए खुलकर हंसे, हिचके संकोच करे, बिचके डरे, बोल आवाज, झंझा तूफान, लरजता कांपता। ये इस पद्यांश के जो भी कठिन शब्द थे वो मैंने आपको बता दिए, और वैसे मैं पीडीएफ में भी भेजूंगी, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो इसे लिख लेना बुक में। अब कवि क्या बोलता है? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्याप्या, मीन्स व्याकुना। पिता को याद करते हुए कवि कहता है कि पिता में युवाओं जैसा उत्साह है, जैसे जवान बच्चों में उत्साह होता है वैसे ही पिता में भी आज भी उत्साह है। एक क्षण भी नहीं व्यापा, उन्हें एक क्षण के लिए भी कभी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ। क्लियर? जो अभी भी दौड़े जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वो अब भी इस उम्र में भी वो उनमें कोई स्फूर्ति नहीं है। वे बलशाली होने के लिए अभी भी खूब दौड़ लगा रहे हैं कि उनमें ताकत रहे, इसलिए वो दौड़ भाग करते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए और वे अब भी युवकों की तरह से खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, वो कभी मौत से नहीं डरते। शेर के आगे न बिचके, और वो पिता के अंदर इतनी निडरता बताई गई है, अगर शेर भी उनके साक्षात आ जाए तो वो उससे भी नहीं घबराते, और ये तो एक छोटी सी मुसीबत है। बोल में बादल गरजता, और मेरे पिता की जो आवाज है उसमें आज भी इतनी खूंखारपन है कि आज भी ऐसा लगता है जब वो बोलते हैं कि जैसे बादल गर्जन पैदा कर रहा है। काम में झंझा लरजता, झंझा क्या होता है बच्चे? तूफान, और लरजता मीन्स कांपता। आज भी उनके काम में तूफान भी कांपता है। मीन्स देखिए उनकी आवाज में बादलों की गरज के समान बल और गंभीरता है। उनकी आवाज में क्या है? बल और गंभीरता है। काम करने में वह गतिशील है, हमेशा काम में लगे रहते हैं। आंधी के प्रचंड वेग की तरह वे काम करते हैं, और मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं उनसे कभी भी विचलित नहीं होते, कभी भी उनसे वो घबराते नहीं। ये छात्रों आपने फोर्थ सुना। अब आप फिफ्थ पे आ जाइए। आज गीता पाठ करके वो अपने पिता के बारे में ही बता रहे हैं कि मेरे पिता का नित्य काम क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है छात्रों, देखिए आज गीता पाठ करके दंड 260 करके इस उम्र में भी वो गीता का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। कवि अपने पिता के बारे में बताता हुआ कहता है कि आज भी उन्होंने जो एक नियम बना रखा है कि रोज सुबह उठकर उनको गीता का पाठ करना है। चाहे आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो नित्य नियम से गीता का ही पाठ करते हैं, दंड 260 करके, और आज भी वो योगाभ्यास करते हैं। दंड बैठने के लगाते हैं, उठ बैठ करते हैं, और कितने लगाते हैं छात्रों? 260, 260। खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर क्या होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो उसमें गोल आकार का होता है कुछ, उस पे ऐसे ऐसे करके मापते हैं, उसको मुकदर बोलते हैं। अब देखिए उनको मुकदर को पकड़कर हिलाते हुए खूब व्यायाम करते हैं।
व्यायाम करने के बाद जब वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी व्यायाम जो कसरत है, एक्सरसाइज है, वो छत के ऊपर करते हैं, और जब वो छत के ऊपर से नीचे आते हैं और मुझे नहीं देख पाते तो वो क्या बताते हैं? जब वे नीचे आए होंगे, जब मेरे पिताजी नित्य क्रिया जो है वो करने के बाद नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तो उन्हें मेरी याद आई होगी जब वो भाई और बहनों के अंदर मुझे नहीं खोज पा रहे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, इस बरसात के मौसम में जब इतना पानी गिर रहा है, लगातार बारिश हो रही है, घर नजर में गिर रहा है, तो जो कवि है उनको घर की याद सता रही है और वो बार बार घर की बारे में सोच रहे हैं। कभी अपने पिता के बारे में सोचते हैं, कभी माता के बारे में सोचते हैं, कभी अपनी बहन के बारे में सोचते हैं कि वो शादीशुदा बहन जब मायके आई होगी, वो सोच रही होगी कि थोड़े पल सुख के बीत जाएंगे, लेकिन जब वो घर में अपने भाई को नहीं देख पा रही होगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा। ये सब इस जो 5 आपने पद्यांश पढ़े बच्चे, इनमें आपने सुना, और अगले जो हम 5 हैं वो बेटा हम नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना ही काम जो मैंने पढ़ाया है अपने आप ईमानदारी से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो, घबराना नहीं है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, उसमें भी आप पूछ सकते हो, लेकिन काम ईमानदारी से करना है बेटा। जैसे ही पीडीएफ आती है प्लीज उसको करके कॉपी में और पिक भेज दिया करो, ताकि हम भी मार्क कर लें कि किस बच्चे ने काम किया है और किसने नहीं। ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।